नमस्कार साथियों, मैं हेम सियाल। आज का मेरा यह वीडियो विशेष रूप से इस देश के संसद में जो विपक्ष के नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी से है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप संसद में प्रश्न पूछते हैं, चाहे वो अनंतनाग मामला हो या फिर उरी मामला हो या फिर जयपुर धमाका हो, पहलगाम धमाका हो, तो आप प्रश्न पूछते हैं संसद में। संसद में कौन होता है? इस देश की जनता द्वारा चुने हुए हमारे माननीय सांसद। आप प्रश्न उनसे पूछते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछना अच्छा है, संसद में प्रश्न पूछना चाहिए, मगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं इस देश के नागरिक होने के नाते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपको भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है क्या? आपको भारतीय सेना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्या, जिस प्रकार से आप प्रश्न पूछते हैं? आज आपने पहलगाम, जो चीन और भारत की बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने आई थी। ये सभी को पता है और जग जाहिर भी है। तो किस प्रकार से भारत की सेना ने सहनशीलता दिखाते हुए चीन की सेना का सामना किया था। वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई, चीन की सेना का सामना किया था। तो आपने संसद में प्रश्न किया कि भाई भारत की जो है ज़मीन चीन ने ले ली, या यह जो वक्तव्य हुआ था क्या सत्य था? आप मूर्ख हैं क्या? आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? भारत के उन सूरवीरों पर सवाल उठा रहे हैं, भारत की उन सेनाओं पर सवाल उठा रहे हैं जो 24 घंटे इस भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा, मैं संसद में प्रश्न कर रहा हूँ, इस भारत की सेनाओं में कितने अपने जो देश की रक्षा करते हैं, ऐसे जिनको हम भगवान की संज्ञा भी दे सकते हैं, सूरवीर की संज्ञा भी दे सकते हैं और ईश्वर की संज्ञा भी दे सकते हैं। क्या आपने कभी अपने बुद्धि से सोचा कि मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर कर रहा हूँ? आप प्रश्न पूछ रहे हैं संसद में, इसका फैक्ट कहाँ पड़ रहा है? भारत की सेनाओं पर उनका मनोबल टूट रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है राहुल जी। प्रत्येक व्यक्ति देखता है, प्रत्येक व्यक्ति समझता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कौन किस पर उंगली उठा रहा है, कौन किस पर उंगली नहीं उठा रहा है। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपको थोड़ा सहनशीलता धैर्य रखना चाहिए। फिर ये उतावलापन, इतना उतावलापन क्यों है? सत्ता पाने के लिए है क्या? अगर सत्ता ही पानी है तो भारतीय जनता पार्टी में इतना भी दम है कि सत्ता वैसे ही आपको दे देगी। और हाँ, आपने संघ और भाजपा के बारे में कुछ कहा था। अगर आपको संघ को समझना है ना, संघ की शाखाओं में और उसके प्रशिक्षण वर्गों में जाइए आप, तभी आप संघ को समझ पाएंगे। नहीं तो अन्यथा संघ तो परे है, उसको अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाए। विदेशों में संघ के ऊपर आज सर्च हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर पीएचडी हो रही है। कारण क्या है कि संघ की जो प्रयोगशाला है उसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। जो वहाँ आता है वही समझ पाता है। तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमारे भारतीय संसद में विपक्ष के नेता हैं, तो ऐसी टिप्पणी ना करें कि किसी व्यक्ति को आप पर टिप्पणी करने पर जाए। जैसे मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और हिंदू हूँ, मेरी कोई जात नहीं है। न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं क्षत्रिय हूँ, न मैं हरिजन हूँ, न मैं ओबीसी हूँ, न मैं एससी हूँ, न मैं एसटी हूँ। मैं हिंदू हूँ। और जिस दिन मैं जागूंगा, आप ध्यान में रखना, उस दिन अशोक का शासन वापस आ जाएगा। आप समझते हैं अशोक का शासन कहाँ तक था? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब अशोक, महाराजा अशोक समझते होंगे। तो उनके शासनकाल के ये सब हैं। तो आप जैसे लोगों को देखकर ही हमारा विभाजन होते रहा। अफगानिस्तान अलग हुआ, ईरान अलग हुआ, इराक अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, बर्मा अलग हुआ, भूटान अलग हुआ,
तो सिर्फ कारण क्या है, बांग्लादेश पाकिस्तान सब अलग हुए, कारण क्या है कि आप जैसे ही लोग थे। अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे ना, तो अशोक का एक बार शासनकाल पढ़ लीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि भारत क्या था और भारत क्या है और भारत क्या होगा। तो मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ फिर से, जिस प्रकार से आपने आज संसद भवन में जो गलवान घाटी में जो भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी या फिर उनके बीच बहस हुई थी, उसको इतना डीपली क्यों लिया? क्या आपको भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है क्या? अगर विश्वास है तो कल आप संसद भवन में जाके जय हिंद बोलेंगे, तभी मानूंगा कि आपको भारतीय सेना पर विश्वास है, अन्यथा मुझ पे आप पर कभी विश्वास नहीं रहेगा। जय हिंद।